सुबह लगा सिंपल सा दिन होगा। दिन में जुजाइगो की ब्यूटी एक्सप्लोर करेंगे और शाम को चेंगडू वापस। लेकिन एक दिन अगर बिना किसी लर्निंग के निकल जाए तो उसमें क्या मजा है ना। अगर मैं आपको ना बताऊं कि मैं इस समय चाइना में खड़ा हूं तो आपको बिल्कुल विश्वास नहीं होगा। जिस जगह पे मैं खड़ा हूं उस जगह का नाम है जुजाइगो नेशनल पार्क। बहुत ही ज़्यादा सुंदर, इनफैक्ट शायद चाइना की सबसे सुंदर जगहों में से एक होगा। तो चलिए इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं इस वैली को, जो कि है अद्भुत अद्भुत अद्भुत। वीडियो देख के अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मिस मत कीजिएगा, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। ये पीछे हमारा होटल, चाइनीज में नाम लिखा हुआ, प्राइवेट टूरिस्ट सीनिक समथिंग समथिंग होटल का नाम है। लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने चेकआउट करके बैग वगैरह डाल दिया। दिन भर बिताने वाले नेशनल पार्क में वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से डिसेंट ऑप्शन है ये जुजाइगो में, जहाँ हज़ारों होटल्स हैं। हमारे होटल से जो विजिटर सेंटर है, जहाँ से एंट्रेंस है नेशनल पार्क का, सिर्फ 1 किलोमीटर दूर था। 2-3 मिनट लगे, टैक्सी में पहुँच गए। ये है नेशनल पार्क का एंट्री पॉइंट। भीड़ देखें ज़रा आप, लाइन लंबी लंबी। यहाँ पे टिकट पहले से खरीदना मैंडेटरी है, एक दिन पहले एटलीस्ट। और एडल्ट का है कुछ 3200, और 14 साल से छोटे बच्चों के लिए 1600। काफ़ी महंगा है, जिसमें एंट्रेंस और बस इंक्लूडेड है। और ये टिकट्स भी बाकी सारे टिकट्स की तरह मैंने ट्रिप से ही बुक किए थे। चाइना ट्रेवल कर रहे हैं तो ट्रिप से ज़्यादा बेहतर साइट कुछ नहीं, क्योंकि आपके पासपोर्ट डिटेल्स के साथ आपकी सारी की सारी ट्रेन, प्लेन, अट्रैक्शन टिकट्स, सब कुछ आपके पासपोर्ट से लिंक्ड होती है। आपको कहीं भी कोई टिकट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पासपोर्ट स्कैन कीजिए और किसी भी अट्रैक्शन में, ट्रेन में, फ्लाइट में तो ऑब्वियसली होता ही है, आप आराम से एंटर कर सकते हैं। क्राउड मैनेजमेंट इनका काफ़ी अच्छा है। टोटल 15 मिनट लगे वहाँ लाइन में जब लगे, तो इसके बाद से बस में बैठने तक। 2张好扶手是圆卷。车辆行驶过程中就不要在车内随意走动，不要将头。मैं आपको थोड़ा सा मैप बता देता हूँ, आपको समझ में आएगा कि अगर कभी घूमने आएंगे यहाँ पे जुजाइगो वैली तो आपको पता रहेगा। मेन एंट्रेंस से ये जगह है लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे, और ऊंचाई है 9000 फीट के ऊपर, तो सांस थोड़ी सी फूलती है। अंदर बसेज ही चलती हैं इनके पार्क की, और 2 वैली में डिवाइडेड है ये पूरा नेशनल पार्क। एक है जेकावा या जेजावा वैली बोलते हैं, दूसरा है राइस वैली। आप किस वैली में पहले जाएंगे आप डिसाइड नहीं करते, नेशनल पार्क डिसाइड करता है। और सारे बसेस के टिकट आपके एंट्रेंस में इंक्लूडेड होता है, जो कि काफ़ी कॉस्टली है, मैंने पहले बताया था। और जेकावा वैली में पहले स्पॉट पे हमें उतारा गया, जिसका नाम था लॉन्ग लेक या फिर चांगहाई लेक। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर, आप किसी भी वैली में शुरू करें और दूसरी वैली को एक्सप्लोर करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। पूरा का पूरा नेशनल पार्क बहुत ही सुंदर है। अभी ये वाला लेक देखा, आपने भी देखा, कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अभी चलते हैं हम लोग दूसरे स्पॉट की तरफ। ट्रेडिशनल कपड़े पहन के बहुत सारे फ़ोटो खिंचवाने के बहुत सारे लोग पड़े हुए पीछे। अंट रेट बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। 80, 200, 150 कुछ समझ में नहीं है। हार मान के मना कर दिया। और ये देखिए चलो था तो गाने, और ये देखिए अगर आप ड्रिंक्स या खाने पीने की चीज़ लाना मिस कर गए, यहाँ पे वेंडिंग मशीन्स लगी हुई हैं, आप आराम से यहाँ ख़रीद के खा सकते हैं, पी सकते हैं। और ऑप्शन शायद केवल बीच एड का है, अलीपे का ऑप्शन मुझे यहाँ नहीं दिख रहा। वैसे हम लोग तो भर के लाए हैं झोला अपना।
इस पूरे नेशनल पार्क में करीबन 70 किलोमीटर के आसपास की वॉकिंग ट्रेल्स है। उस 70 किलोमीटर में से लगभग 750 मीटर की वॉक हमने की। सारी की सारी सीढ़ियाँ ऐसे डाउनवर्ड कंटिन्यूसली, और पहुँचा है इतनी प्यारी सी जगह पे जिसका नाम है कलरफुल पॉन्ड। इतना साफ नीला पानी कि नीचे जो लॉग्स वगैरह हैं पेड़ के वो भी साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। ब्यूटीफुल। कैसा लग रहा है चिक्की? बढ़िया है, बहुत एआई टाइप का लग रहा है, इतना सुंदर है। चिक्की कह रही है इतना ज़्यादा सुंदर है कि लग रहा है एआई से बना हुआ है। तुमको पता है एआई से भी ज़्यादा एआई किसके पास है? नेचर, गॉड। यस, नेचर एंड गॉड ने बनाया ये। एआई से भी ज़्यादा सुपर पावरफुल। अमेजिंग, सो अमेजिंग। ऊपर जो लॉन्ग लेक था वहाँ से कॉन्स्टेंटली हम लोग सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली। तो हाईएस्ट पॉइंट पे गए थे, सीढ़ियाँ उतरते उतरते नीचे आ गए सेकेंड बस स्टॉप के पास। वैली का ये है जंक्शन पॉइंट नुओ रिलोंग, जहाँ पे काफ़ी सारे रेस्ट एरियाज है, बहुत सारे अलग अलग तरह की ईटरीज हैं। और यहीं से वाई का जो फोर्क है वाई शेप में है, मैंने बताया था पहले जेकावा वैली और राइस वैली, यहाँ से ये फोर्क अलग होता है। तो एक साइड का हम लोग देख के आए हैं मिडिल पॉइंट पे, थोड़ी देर में बैठेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर चलेंगे दूसरे साइड को एक्सप्लोर करने के लिए। वेजिटेरियन पिज्ज़ा में 2 ऑप्शन थे, एक ड्यूरियन और एक फ्रूट वाला, मैंगो कोकोनट। पिज़्ज़ा कैसा लगता है? मना कर दिया। एक वेजिटेरियन फ्राइड राइस मिला है, अभी खा के देखते हैं कैसा है। दाम भी ठीक है, 23 युआन का है, देखने में तो ठीक ही लग रहा है। ये राइस लिया था लेकिन पैसा हो गया डांड। उन्होंने मना किया था मत लिया, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, कुछ तो अलग से स्मेल, अजीब सा फ्लेवर। जब लोकल फूड से काम ना चले तो यही सब करना पड़ता है। कप्पा नूडल, चेरी, क्रैक जैक, चूड़ा, और ये ऐसे थैले में लेके चलिए ताकि आप खा सकें। इतना ज़्यादा लोग चिल्लाते हैं ना, दिमाग खराब हो जाए। दुकान खोलने से लोग पीछे नहीं हटते हैं ना चिक्की, जहाँ भी मौका मिला दुकान खोल दो। इस नेशनल पार्क में ऐसे काफ़ी सारे लेक्स हैं, ग्लेशियर लेक्स हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा फेमस लेक्स में से एक ये है पांडा लेक। अद्भुत है, जो ऐसे रिफ्लेक्शन आ रहा है माउंटेन का, टू गुड। पानी की क्लैरिटी देखिए, कितना ज़्यादा साफ़ है पानी। अंदर जितने मछलियाँ हैं, कटे हुए पेड़ के लट्ठे हैं, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। कितने सारे लोग हैं ना, खाली मुंडियाँ दिखाई देंगी आपको। नेचर में जो नेचर की सबसे बड़ी क्रिएशन है ह्यूमंस, चारों तरफ ह्यूमंस ही ह्यूमंस है नेचर के साथ साथ। इस लेक का नाम है 5 फ्लावर लेक। जितनी लेक्स अभी तक देखी उसमें सबसे कमज़ोरी यही लगी, क्योंकि चारों तरफ घास फूस वगैरह जमा हुआ है, काई लगी हुई है, अलग अलग तरह के एल्गाई, फंजाई और पता नहीं कौन कौन सी वेजिटेशन है किनारे पे। हालांकि बीच में बहुत सुंदर है। प्रेडिक्शन तो थी सुबह ही बारिश होने की, दिन भर अभी तक तो नहीं हुई, 2 बज गया, अब शुरू हो गई है बूंदाबांदी। सबके रेनकोट्स बाहर आ गए। थोड़ी देर पहले इस 5 फ्लावर लेक के ऊपर मैंने कुछ टिप्पणी की थी, वो मैं वापस लेता हूँ। उस साइड उतना मज़ा नहीं है, लेकिन इतना बड़ा लेक है, पूरे सरकमफेरेंस में वॉकिंग बोर्ड लगाया हुआ है। बोर्ड पे चल के दूसरे पॉइंट पर आया तो लगा कि काफ़ी अच्छा है। जितने से पीछे वाले लेक है उतना ही, उनसे कम बिल्कुल भी नहीं। जैसे जैसे मैं 5 फ्लावर लेक पे टाइम बिताता जा रहा हूँ, वैसे वैसे मेरा परसेप्शन थोड़ा सा नेगेटिव था, उससे एक्सट्रीम पॉजिटिव हो गया है। जहाँ पे मैं शुरू में उतरा वहाँ पे मुझे थोड़ा सा ओकेश लगा, पर जितना टाइम मैं बिताता गया, अलग अलग स्पॉट पे जाता गया, 5 फ्लावर लेक मुझे अभी तक बेस्ट लेक लगा इस पूरे नेशनल पार्क के अंदर। क्या ओपिनियन है चिक्की? मछली को बिस्किट खिला रही है? हाँ, ये इन माय ओपिनियन आल्सो ये सबसे अच्छा है, लाइक वेरी वेरी प्रिटी। पीछे ये जो हिस्सा है काफ़ी गहरा और गजब, इसके अंदर कितने सारे पेड़ के तने पड़े हुए हैं और पूरा नीचे दिखाई देता है। वैसे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र भी काफ़ी सारे हैं, और अगर आप चाहें तो उनसे फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। हमने भी खिंचवाई, बहुत ही बढ़िया फ़ोटो खींची, और पैसे चार्ज कर रहे हैं 20 युआन पर क्लिक। आपके फ़ोन में मेमोरी कार्ड से डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर देंगे।
इस नेशनल पार्क में क्या है, लेक्स एंड वाटरफॉल्स। वाटरफॉल तो एक भी नहीं देख पाया अभी तक मैं, पता नहीं किस किस कोने में है, कोशिश है देखूंगा। मेरे गूगल रिसर्च से जो पता चला, ये इस पार्क का सबसे बड़ा लेक है, इसका नाम है जिंगहाई। बहुत लंबा स्प्रेड है, मतलब 2-3 किलोमीटर में कम से कम लंबाई में फैला होगा। क्यू में लगने का सिस्टम चाइना में नहीं है, न लोगों को उतरने दिया जा रहा है न चढ़ने दिया जा रहा, भसड़ मचा के घुस रहे हैं। ये पहला वाटरफॉल दिखा मुझे, नुओ रिलोंग। अभी सीजन नहीं शायद, इसलिए बहुत ज़्यादा वाटर फ्लो नहीं है इस वाटरफॉल में। जब वाटरफॉल फुल फ्लो में होता है तो कुछ ऐसा दिखता है। ये तो अगर पेंटिंग है, बट मोर और लेस ऐसा ही दिखता है। उस समय बहुत ही ज़्यादा सुंदर होगा। जितना एक्सप्लोर करना था कर लिया हमने इस नेशनल पार्क को। अब चल पड़े हैं वापस एग्ज़िट की तरफ, शटल बस पकड़ दें। पहले डर गए थे कि जहाँ से शुरू किया था वाटरफॉल की ट्रैक, अगर उधर जाना होता तो बहुत बैंड बजती कि बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती। लेकिन एक दूसरा स्टॉप है जिसके लिए शायद होपफुली सीढ़ियाँ ना चढ़नी पड़े, क्योंकि डाउन हिल अभी जा रहे हैं हम लोग। तो पूरे पार्क का ट्रिप हमने कर लिया, कुछ 5-6 घंटे बिताए यहाँ पे। अगर आपको ढंग से और एक्सप्लोर करना है, थोड़ी और एनर्जी बना के आइएगा हमसे ज़्यादा, क्योंकि हम कई जगह पे आलस करके उतरने में भी वॉकिंग और काफ़ी सारी सीढ़ियाँ हैं, तो काफ़ी एनर्जी इकट्ठा करके आइएगा, थक के मत आइएगा और दिन भर बिताइएगा। कम से कम बहुत सारे स्पॉट्स हैं, जैसे बहुत सारे लेक्स ऐसे थे जो हमें सिमिलर लग रहे थे तो हमने स्किप कर दिए। एक बहुत ही सुंदर सा बुद्धिस्ट मंदिर था, वो हमने बाहर से देखा। अंदर बसों का शोरगुल इतना ज़्यादा था कि बात अधूरी रह गई। जो शटल बसेज का इंतजाम बहुत ही शानदार है। 2 मिनट से ज़्यादा, 3 मिनट से ज़्यादा कभी भी नहीं वेट करना पड़ा। मेजॉरिटी केसेस में बैठने के लिए जगह भी मिल जा रही थी। ये जगह जुजाइगो प्राइमरली फेमस है चाइनीज़ के बीच में। इंटरनेशनल टूरिस्ट हार्डली, मतलब 10-15 हज़ार लोग होंगे, 2 या 3 लोग दिखे होंगे मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। मुझे नहीं पता कि इतना फेमस क्यों नहीं है बाकी जगहों की तरह चाइना में। ये जगह ट्रूली इनक्रेडिबल है। चाइना घूमने आ रहे हैं तो इसको मत मिस कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल भी। वेरी अंडररेटेड प्लेस। इतने सारे लोग हैं तो उनको ट्रैवल कराने की टैक्सी भी चाहिए। लाइन देखिए टैक्सीज की। ये लोग खड़े हैं लकिन कॉफ़ी में। ये स्टारबक्स है चाइना का, और इनके कम से कम 1,75,676 स्टोर होंगे पूरे चाइना में। हमें मिला है जिंगजाइगो में कोल्ड कॉफ़ी और हॉट कॉफ़ी। प्राइसेस भी रीजनेबल है, 46 वॉन है, दोनों का मिला के। ये चाइना का फल बाज़ार। एक तो है चेरी, जो हमें पता है कल खाई, काफ़ी अच्छी थी। ये ऑरेंज वाला फल कौन सा है नहीं पता, अभी गूगल से पूछ के बताता हूँ। ये 2 फल लिए, लोकोट और चेरी। चेरी तो काफ़ी टेस्टी था, कल भी लिया था हमने, और टोटल है इसका 10 युआन। प्राइस भी ठीक है। एक लंबी एक्सप्लोरेशन के बाद एक कॉफ़ी ली, कुछ फल खरीदे और फिर बुलाई दीदी टैक्सी और निकल पड़े रेलवे स्टेशन की तरफ। वो पीछे जो रेड कलर का नाम लिखा वो स्टेशन है, और ये है वेटिंग एरिया। मुद्दा ये है कि बारिश नहीं होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जगहों पे अंदर अंडरग्राउंड सारे रास्ते बना रखे हैं, यहाँ नहीं बना है। बारिश हो रही है, कॉम्प्लिकेशन बढ़ गया है। यहाँ से वहाँ तक जाएंगे कैसे बिना भीगे हुए? आधे घंटे बाद जाना है, उम्मीद कर रहे हैं आधे घंटे में शायद बारिश बंद हो जाए। लेट्स सी। कल जब यहाँ हाई स्पीड रेल स्टेशन से मैं गया था जिंगजाइगू, तब मैंने ली थी बस। आज मैं वापस आया, पहले से मैंने डिसाइड किया था कि वापस आऊँगा तो टैक्सी लेके आऊँगा। पर्सपेक्टिव बदल जाता है। रास्ता बहुत ही सीनिक था, जो बस से पता नहीं चल रहा था, पीछे बैठा था तो आज आगे बैठा था फ्रंट सीट पे, और रोड की क्वालिटी नंबर 1। और मैंने ये टैक्सी बुक की थी दीदी ऐप से। पहले मैं थोड़ा सा डरा हुआ था कि ऐसे इंटीरियर में, टाउन्स में, हिल टाउन में पता नहीं डीडी चलता होगा कि नहीं, पर यहाँ पे चलता है। और जो टैक्सी हमें मिली बहुत ही स्पेशियस, बहुत कंफर्टेबल। और मैंने उनसे पूछा भी क्यूरियोसिटी वाइज,
ईवी थी, ज़्यादातर गाड़ियाँ ईवी हैं चाइना में फ़िलहाल। उसका दाम इंडियन करेंसी में लगभग 13 लाख था। अभी हमारी यहाँ से ट्रेन है 8:30 बजे की, जो कि हमें पहुँचा देगी वापस से चेंगडू ईस्ट स्टेशन। तो अभी बैठे हैं वेटिंग एरिया में, और बाहर बहुत कस के बारिश हो रही थी जब वापस आ रहे थे तो, और ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई। जैसे हम उतरे ठंड का एहसास हुआ। मेरे ख्याल से 10 डिग्री से नीचे ही होगा टेम्परेचर, ज़्यादा नहीं होगा डेफिनेटली। कुछ ऐसा है यहाँ वेटिंग एरिया रेलवे स्टेशन का। ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, अदरक वाली चाय पीने का मन किया। इनके पास है अदरक वाली चाय, बस एक ही अंतर है उसमें दूध नहीं पड़ा होगा। मंगाया है, पी के बताता हूँ कैसा है बिना दूध वाली अदरक की चाय। कुछ ऐसी है अदरक वाली चाय, देखने में बड़ी इंटरेस्टिंग है, पीने में कैसी है भी पी के बताता हूँ। फर्स्ट फ्लोर पे भी काफ़ी सारे काउंटर्स हैं खाने पीने के। अपने देश के बाहर जब भी निकलता हूँ, साउथ ईस्ट एशिया, और अभी चाइना आया, जापान गया, साउथ कोरिया गया, खाने की इतनी सारी दुकानें, पर वैसे फीलिंग आती है कि सागर के किनारे आप खड़े हैं, प्यासे हैं, पानी पी नहीं सकते सागर का। वही सीन यहाँ पर भी है, इतनी सारी दुकानें हैं पर खा नहीं सकते हैं। सो अनफॉर्चुनेट। काफ़ी देर से ठंडा कर रहा था, अब जाके बियरेबल हुआ है, अभी भी ठंडा नहीं हुआ है। ये जो चाय इन्होंने दी अदरक वाली, ये है एक्चुअली हर्बल टी। आप ऐसे समझ लीजिए कि मसाला टी जो बनाते हैं ना हम लोग, बहुत ढेर सारे मसाले डाल के बनाओ और उसमें से दूध निकाल लो और चीनी कम डालो, वैसी ही है। अच्छा है कि बुरा, वो मैं आपके विवेक पे छोड़ रहा हूँ। वेटिंग एरिया था वो, एक्चुअली वो सेकंड वेटिंग एरिया था, ये फर्स्ट वेटिंग एरिया है। यहाँ इतनी भीड़ बैठने की जगह नहीं है, इसीलिए जो समझदार लोग हैं वो बैठे थे हमारी तरफ। यहाँ लोग जमीन पे फैले हुए हैं। एक्चुअली बहुत ही छोटा सा वेटिंग हॉल है, बहुत ज़्यादा ट्रेन भी नहीं है। 8:30 की है चेंगडू की, फिर 9:30 की है चेंगडू की। इस वजह से बहुत बड़ा वेटिंग एरिया बनाया नहीं शायद। ट्रेन में लगे लगभग 2 घंटे और हम पहुंच गए चेंगडू ईस्ट स्टेशन। यहाँ पर दीदी कैब ना लेके मैंने टैक्सी ली, थोड़े अलग तरीके से, जो थोड़ा महंगा पड़ गया। बहरहाल लगभग 1 घंटे की टैक्सी राइड के बाद हम लोग पहुंच गए अपने एयरपोर्ट होटल। यूजुअली मैं ऐसा करता नहीं हूँ, डीडी ऐप है या कोई भी ऐप बेस्ड सर्विस ही यूज़ करता हूँ। आज स्टेशन पे एक भाई साहब टकरा गए, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मनाने की कोशिश की कि मुझसे टैक्सी कर लीजिए। 130 युआन में बात तय हुई थी। स्टेशन से एयरपोर्ट आने के लिए मैंने पहले पिछले वीडियो में बताया था कि काफ़ी दूर है, 60 किलोमीटर के आसपास है। तो 130 युआन में मैंने पूछा था टोल के साथ है, तो उन्होंने बोला हाँ। तो उन्होंने किसी दूसरे को हैंड ओवर कर दिया। तो बाद में उन्होंने बोला कि नहीं टोल अलग से लगेगा। तो काफ़ी बहस की मैंने, लेकिन कुछ बात बनी नहीं। बहरहाल बॉटम लाइन ये है कि आपको जहाँ भी पॉसिबल हो ऐप बेस्ड ही टैक्सी बुक कीजिए, स्कैम होने से बचेंगे। खैर जो लेके आए, जिन्होंने स्कैम मैं नहीं बोलूँगा, कम्युनिकेशन गैप बोलूँगा, वो पार्किंग में गाड़ी खड़ी की और होटल के मेन गेट तक हमें पहुँचाया। काफ़ी बड़ा सा एयरपोर्ट है, टर्मिनल की बिल्डिंग काफ़ी बड़ी सी है, अंदर तक आए बैग लेके, वो अच्छा किया। उनके लिए एक थैंक यू है। और मैं पहुँच गया वापस से चेंगडू। मैंने आज एयरपोर्ट पे ही एक होटल बुक किया है टर्मिनल के अंदर ही, जिसका नाम है जॉय हब चियर। यहाँ क्यों किया है? क्योंकि सुबह सुबह फ़्लाइट है। कहाँ की फ़्लाइट है वो देखने के लिए आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीक उस नए डेस्टिनेशन से मिलता हूँ। जब तक मिलूँ तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।